हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 6 गणित विषय के अभ्यास 2 ही सरल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर गुणा की संक्रियाओं के बारे में चर्चा की गई है। गुणन की संक्रियाओं के प्रगुणों से संबंधित मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है। आप पहले उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे आपको गुणा से संबंधित सभी प्रगुण स्पष्ट हो जाएंगे। इस पूरी प्रश्नावली में गुणा के प्रगुणों का ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए प्रश्नावली को सरल करते हैं। इस प्रश्न को दोबारा से देखते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रियाओं के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब गुणा की जो संक्रियाएं होती हैं, उन संक्रियाओं का प्रयोग करके हमें ये कथन जो हमें दिए गए हैं, इनको सरल करना है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें एक संख्या के साथ 0 से गुणा की गई है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा कर दी जाए तो आंसर 0 ही आता है। तो इसका मतलब इस रिक्त स्थान में शून्य आंसर आएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में दो संख्याएं दी गई हैं। अब इन दोनों संख्याओं में बराबर के दूसरी तरफ इनका क्रम बदल दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लगाया है। क्रम विनिमय नियम में होता क्या है, उस नियम के अनुसार जो संख्या पहले नंबर पर दी जाती है उसको दूसरे नंबर पर कर दिया जाता है, और जो दूसरे नंबर पर होती है उसको पहले नंबर पर करने के बाद उनके बीच में जो संक्रिया दी गई है वो संक्रिया प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में पहले नंबर वाली संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं, उन दोनों में एक संख्या एक आई हुई है। अब एक से किसी भी संख्या में अगर गुणा की जाए तो वही संख्या वापस आ जाती है। इसका मतलब इस खाली स्थान में यही संख्या वापस आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न सरल करें। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित का गुणनफल योग प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो तीन प्रश्न हमें दिए गए हैं, इनमें गुणनफल का जो भी प्रगुण प्रयोग में लाया जा सकता है उसका प्रयोग करिए, और प्रयोग करने के बाद इन प्रश्नों को सरल करिए। वैसे तो देखा जाए इन प्रश्नों को हम सामान्य रूप से डायरेक्ट गुणा करके भी सरल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि हमें जो गुणनफल के प्रगुण होते हैं उन प्रगुणों का ही प्रयोग करके इन्हें सरल करना है, तो हम इन प्रश्नों में प्रगुणों का ही प्रयोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न हमें दिया गया है, इसमें है 4 गुणा 2834 गुणा 25। अब हम इस प्रश्न में प्रगुणों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे और हम पहले की दो संख्याओं को इस तरीके से छोटा ब्रैकेट बनाकर उसके अंदर लिख देंगे, और तीसरी संख्या को हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर हमने साहचर्य प्रगुण का प्रयोग किया है। साहचर्य प्रगुण के लिए तीन संख्याओं का होना आवश्यक है। उन तीन में से पहले दो की आपस में गुणा की जाती है, उसके बाद तीसरी की गुणा की जाती है। अब हम यहाँ पर क्या काम करने जा रहे हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में बदलने जा रहे हैं। बदलने मतलब
जो दूसरे नंबर पर है उसे पहले नंबर पर कर देंगे, जो पहले नंबर पर है उसे दूसरे नंबर पर कर देंगे। इस तरीके से करने को संक्रियाओं में क्रम विनिमय प्रगुण कहा जाता है। जो बाकी 25 लिखा हुआ है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ये जो प्रगुण हमने इस्तेमाल किया इसे बोलते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। इन प्रगुणों के बारे में अच्छे से मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। आप जब उसे देखेंगे तो बहुत अच्छे से इन प्रगुणों को समझ जाएंगे। चलिए, अब हम क्या काम करने जा रहे हैं, साहचर्य नियम का एक बार फिर से प्रयोग करेंगे। उस नियम के अनुसार अगर ब्रैकेट पहली दो संख्याओं में लग रहा हो तो हम ब्रैकेट को बाद की दो संख्याओं में लगाकर सरल करेंगे। मतलब 2834 से ब्रैकेट हटा देंगे और 4 गुणा 25 पीछे वाली दो संख्याओं में इस ब्रैकेट को लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने एक बार फिर से साहचर्य नियम का पालन किया। अब इस प्रश्न को सरल होता हुआ आप देखेंगे तो कितनी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। 4 की गुणा जब 25 में करेंगे तो 25 चौका होते हैं 100 और 100 की गुणा तो किसी भी संख्या में कर देने पर केवल उस संख्या में 0 ही बढ़ जाती हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर एक के साथ 0 लगी हुई कोई संख्या है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 और उसकी गुणा किसी दूसरी संख्या में हो रही है, तो जितनी 0 आई हुई हैं, उतनी ही 0 दी गई संख्या के आगे लगा दीजिए, गुणा अपने आप हो जाएगी। ये हमने प्रश्न संख्या 2 का पहला भाग सरल किया। आइए अब इसी तरीके से प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है 5 गुणा 658 गुणा 80। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं साहचर्य नियम का पालन कर रहा हूँ। 5 गुणा 6, 5, 8 इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करके मैंने 80 को पीछे कर दिया। यहाँ मैंने प्रगुण लगाया है साहचर्य। चलिए, अब मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले वाले प्रश्न में किया था, मैं वही काम इसमें भी करूंगा। इन दोनों के क्रम को मैं आगे पीछे कर देता हूँ। क्रम को आगे पीछे कर देने के बाद 5 दूसरे नंबर पे आ जाएगा, 658 पहले नंबर पर आ जाएगा और 80 यहाँ पर है। यहाँ मैंने किया क्रम विनिमय नियम। प्रगुण को हम नियम भी कहते हैं। अब फिर से मैं साहचर्य नियम लगाने जा रहा हूँ। 658 में 5 गुणा 80 जो ब्रैकेट पहली दो संख्याओं में लगा हुआ था, मैंने उन्हें पीछे की दो संख्याओं में लगा दिया। इसका मतलब मैंने एक बार फिर से साहचर्य नियम यहाँ पर लगाया। अब ये प्रश्न सरल करना बहुत आसान हो जाएगा। 5, 8 गुणा 80 की जब 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 400। अब एक संख्या हमारे पास ये है, एक संख्या हमारे पास ये है, हमें इन दोनों की गुणा करनी है। गुणा करने के बाद जो भी हमारा सरल होके आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस संख्या में 2 जीरो आ रही हैं तो पहले 2 जीरो ही लगा लीजिए। अब 4 की गुणा 8 में करेंगे, 8 चौक 32, 2 हासिल लगेगा 3। फिर 4 की गुणा 5 में करेंगे, 4 पंजे 20 और 3 23, 23 का 3 लगाएंगे, हासिल आ जाएगा 2 और 4 की गुणा फिर 6 में करेंगे, 4 छंग 24 और 2 हासिल के 26। ये गुणा करने के बाद हमारा आंसर हुआ। आशा करते हैं आपको ये प्रगुण अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आइए तीसरा प्रश्न सरल करते हैं। अब हमारे सामने है प्रश्न संख्या 3। इसमें हमें दिया गया है 25 गुणा 4837 गुणा
40। अब ध्यान रखिए, वही प्रगुणों का प्रयोग मैं फिर से करने जा रहा हूँ। पहले मैं यहाँ साहचर्य प्रगुण लगाऊंगा, यानी कि 25 गुणा 4 8 3 7 फिर गुणा ब्रैकेट 40। मैंने 3 संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं में ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब यहाँ मैं साहचर्य नियम लगा रहा हूँ। अब मैं पहली और दूसरी संख्या जो ब्रैकेट के अंदर दी गई हैं, इनके क्रम को आपस में बदल दूंगा। 4 8 3 7 को पहले और 25 को दूसरे नंबर पे लिख दूंगा। तो आप बताइए मैंने कौन सा नियम लगाया? मैंने यहाँ लगाया क्रम विनिमय नियम। इस नियम को लगाने के बाद मैं एक बार फिर से साहचर्य नियम लगाने जा रहा हूँ। 3 संख्याओं में ब्रैकेट पहली 2 संख्याओं में लगा हुआ है। मैं ब्रैकेट को हटाकर दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच में लगा रहा हूँ। ये नियम कहलाएगा साहचर्य नियम। 25 गुणा 40, तो ये मैंने यहाँ पे लगाया है साहचर्य नियम। अब ये प्रश्न सरल करना बहुत आसान हो जाएगा। 4 8 3 7 गुणा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब 25 की गुणा 40 में की जाएगी तो आएगा 1000। अब 1000 मैंने अभी आपको बताया था कि एक के आगे जितनी जीरो लग रही हो, तो दी गई संख्या में गुणा करने के बाद केवल उतनी ही जीरो आगे की तरफ लगा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाता है। ये हमने प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग भी सरल किया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके। ये प्रगुणों का बहुत महत्व है, इनको आप जरूर ध्यान से एक बार समझ लेंगे। वितरण प्रगुणों का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों में हमें वितरण नियम का इस्तेमाल करना है इस बार, और तब इनको सरल करना है। वैसे ध्यान से देखा जाए तो इनकी डायरेक्ट गुणा करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमसे प्रगुणों का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, तो हम प्रगुणों का ही प्रयोग करेंगे। आइए पहला प्रश्न सरल करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, 487 और गुणा 1008। ऐसे प्रश्नों में जब हम वितरण नियम लगाते हैं, ध्यान रखिए वितरण नियम के लिए 3 संख्याओं का होना जरूरी है। मान के चलिए एक संख्या आपके पास ए है, एक बी है और एक सी है। तो वितरण नियम के अनुसार पहली संख्या की गुणा दूसरी संख्या से हो रही है, और जो 2 संख्या हैं ये आपस में या तो जोड़ में हो या फिर आपस में घटाने के निशान के साथ हो। तो हमें इन 2 संख्याओं को 3 संख्याओं में इस तरीके से बदलना होगा। अब बदलने के लिए जो भी संख्या को आप आसानी से बदल सकते हैं, उसे बदल लीजिए। चाहे तो इसे, चाहे इसे। कोशिश ये करिए कि जब आप एक संख्या के 2 हिस्से करेंगे, एक संख्या को 2 भागों में तोड़ेंगे, उन दोनों भागों में से एक संख्या में 0 आनी चाहिए, तब आसानी से वो काम हो जाएगा। जैसे 487 गुणा ये है 1008। अब 1008 को मैं 1000 और प्लस 8 ऐसे करके लिख सकता हूं। अब देखिए इन 3 संख्याओं में एक संख्या 0 वाली आ गई है, एक संख्या 8 आ गई है। तो अब इसको सरल करना बेहद आसान है। अब जरा मैंने ये जो क्रम लिखा है, इस क्रम को ध्यान दीजिए। जब इस तरीके से 3 संख्या बन जाती हैं, तो पहले वाली की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या के साथ करते हैं, मतलब ए की गुणा बी के साथ करते हैं, फिर ये प्लस का निशान लगाते हैं, फिर ए की गुणा दोबारा से सी के साथ करते हैं, यानी ए गुणा सी। तो यही क्रम हम यहाँ लगाएंगे। पहले 487 की गुणा हम 1000 के साथ करेंगे, फिर प्लस, फिर 487 की गुणा हम 8 के साथ करेंगे। अब ये पहली संख्या तो बहुत आसान हो गई। 1 के साथ 0 लगी हुई आई हैं, तो इस संख्या में केवल पीछे की तरफ
3 जीरो ही लगा दीजिए, इसकी गुणा तो आसानी से हो गई। ये दूसरी जो संख्या आई है, इसकी गुणा आप करेंगे, 8 का 7 में गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56, 6 यहाँ से लगेगा 5, 8 अट्ठे 64 और हासिल वाले 5 मिल जाएंगे का 9, हासिल लगेगा 6, फिर 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये दो संख्याएं हमारे सामने आ जाएंगी। और जब इन दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 9 0 8 9 6। ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ये हमने वितरण नियम का प्रयोग करके अपने इस प्रश्न को सरल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 998 और गुणा 436। यहां भी हमें प्रगुण का ही प्रयोग करना है। वितरण नियम का प्रयोग करने के लिए हमें इन दोनों संख्या में से किसी एक संख्या के दो हिस्से करने हैं। अब दो हिस्से करने के लिए कोशिश ये करिए कि दोनों में जो संख्या जीरो वाली संख्या में कन्वर्ट हो पा रही हो, उसी के दो हिस्से करिए। जीरो वाली से मेरा मतलब है, मानिए आप जैसे ये 998 है, तो इसके आसपास ऐसी संख्या होती है जैसे 1000, तो हम इसको 1000 में से 2 घटा के कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके आसपास जो संख्या होती है वो है जैसे 400, जिसमें जीरो आती हैं, तो 400 प्लस 36, तो ये तो काफी टिपिकल हो जाएगा, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 और गुणा 436। आइए अब हम वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। पहले 436 की गुणा 1000 के साथ होगी, फिर 436 की गुणा 2 के साथ होगी। मतलब 1000 गुणा 436 फिर माइनस 2 गुणा 436। चलिए यहाँ जीरो वाली संख्या आ गई है, तो इसकी गुणा में लास्ट में जितनी जीरो आई हैं वो लगा दीजिए। अब 2 की गुणा जब इसके साथ करेंगे तो 12, 2 की गुणा 6 में करेंगे, 2 छिक्का 12 का 2 का हासिल लगेगा 1, 2 तिया 6 और एक हासिल वाला 7 और फिर ये हो जाएगा 8। अब इन दोनों संख्याओं को जब हम आपस में घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 8 2 1 5 3 4। ये घटाने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी बिल्कुल इसी प्रकार से आया हुआ है। 6754 गुणा 94। यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं दे रखी हैं। इन दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसे आसानी से हम जीरो वाली संख्या में बदल सकते हैं? तो वो संख्या मुझे नजर आ रही है 94। 94 को मैं 100 माइनस 6 ऐसे करके लिख सकता हूँ, क्योंकि 100 में से जब 6 घटाएंगे तो 94 आ जाएगा। आइए अब बाहर वाली जो संख्या है इसकी गुणा पहले 100 में की जाएगी और फिर इसी की गुणा हम 6 में करेंगे। 6 7 5 4 इसकी गुणा होगी 100 में, फिर वापस हम 6 7 5 4 गुणा 6। ध्यान रखिए यहाँ पर हम वितरण प्रगुण का प्रयोग कर रहे हैं। वितरण प्रगुण, ये प्रगुण है घटाने पर वितरण प्रगुण। चलिए गुणा करते हैं, इसकी इसमें गुणा की जाएगी तो 6 7 5 4 2 जीरो आगे लग जाएंगी। जब इन दोनों की आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 32 का 2 का हासिल लगेगा 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 का 5 का हासिल लग जाएगा 4, 6 छंग 36 और हासिल वाले 4 मिलके 40। ये दोनों की गुणा करके आया। अब इसको और इसको आपस में घटाना है।
घटाने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ये, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सरल करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है 26,478 26,478 गुणा हो रही है 106 की। अब यहाँ पे दोनों में से आसानी से जो संख्या हम दो भागों में बांट सकते हैं वो है 106। आइए 26,478 गुणा 106 को हम लिख लेंगे 100 प्लस 6। अब ये तीन संख्या हमारे पास हो गई 1, 2, 3। अगर तीनों के बीच में गुणा का निशान लगा होता तब ये होता साहचर्य प्रगुण। लेकिन पीछे की जो दो संख्या है इनमें जोड़ का निशान है, तो हम इसे बोलेंगे योग पर गुणा का या गुणन का वितरण नियम। वितरण नियम ये बोला जाएगा ऐसे। चलिए नियम के अनुसार पहले बाहर वाली संख्या की पहली संख्या में गुणा, फिर इसी की संख्या की अंदर वाली संख्या में गुणा की जाएगी। 2, 6, 4, 7, 8 गुणा करेंगे इसकी 100 के साथ, फिर प्लस 2, 6, 4, 7, 8 इसकी गुणा करेंगे हम 6 के साथ। जो पहली संख्या है 100 आ रहा है, केवल 2 ही जीरो इसमें बढ़ जाएंगे। फिर प्लस इस पीछे वाली संख्या की गुणा करनी है। गुणा करने के बाद हमारे पास आएगा 6 अट्ठे 48 का 8 कहाँ से लगेंगे 4, 6 सत्ते 42, 42 और 4 46 का 6 का यहाँ से लगेंगे फिर से 4, 6 चौक 24 और 4 28 का 8 कहाँ से लगेंगे 2, 6 छंग 36 और 2 38, 38 का 8 कहाँ से लगेंगे 3 और 6 दूनी 12 और 3 15। ये इन दोनों की गुणा करके आएगा। अब हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 28 जीरो डबल 6 6 8, ये हमारे पास जोड़ने के बाद आंसर आ जाएगा। आप इन सभी प्रश्नों को सबसे पहले गुणा के प्रगुणों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। जब गुणा के प्रगुण आपको समझ आ जाएंगे तभी ये प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखना, स्वयं भी सरल करना, आसानी से सरल हो जाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।